अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सीधा सीधा दरिया सिंध तक ले जाऊं और इसमें वो सब्ज़ा वो ग्रीनरी जो आप कहेंगे कि यार देखकर मज़ा आ गया। और दूसरी बात, चूँकि ये दरिया सिंध का जो जिस किनारे का मैंने इंतखाब किया है ये मियाँ वाली से 13 किलोमीटर दूर इलाका तरी खैल है। वहाँ से जो रास्ता उतर रहा है मैंने वहाँ से आया हूँ। कारपेट रोड है, बहुत शानदार रोड है, मैं उसके ज़रिए गया हूँ। एक अगली चीज़ कहते हैं कि अगर कौमी एतबार से बात की जाए तो वो हर शख्स में होगा, लेकिन इलाकाई एतबार से मियाँ वाली का बंदा जितने अपने इलाके से मोहब्बत करता है इतना कोई नहीं करता। तो ये मियाँ वाली का सीन है, ये वो इलाका है, ये वो जगह है जिसके लिए हमने सफ़र किया। ये दरिया का वो किनारा है कि जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक बस पानी ही पानी है और एक सुकून है, ठहराव है, कोई गंदगी नहीं है, कोई मैल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, साफ़ सुथरा पानी है, जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी है। और ये चीज़ जी जनाबे वाला ये है मियाँ वाली का इलाका तरी खैल और तरी खैल के मगरिब में वाक़या दरिया सिंध, और ये दरिया सिंध का वो किनारा है जिससे इस वक्त दरिया निस्बतन जनाब ये तो हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमने सफ़र का आगाज़ किया वहां से शुरू करते हैं। और जनाब अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद देखें जनाब हम तरी खैल से शुरू हो चुके हैं। ये जनाब तरी खैल का जो रास्ता हमने इंतखाब किया ये तरी खैल और दिल्ली वाली को मिलाने वाली जगह थी। ये हम जैसे ही तरी खैल की जानिब उतरते हैं तो थोड़े इर्द गिर्द सादा सी दुकानें नज़र आती हैं और फिर ग्रासी फील्ड शुरू हो जाते हैं और जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक बस खेत ही खेत है। ये हम नीचे उतरे और सीधा सीधा रोड है, कोई इसमें चक्कर नहीं है, कोई मोड़ें इतनी ज़्यादा नहीं है। ये वो पुरानी जगह है जहाँ से पहले दरिया गुजरता था और इसको हमारी ज़ुबान में वाया बोलते थे। वॉलीबॉल भी खेलते थे बच्चे यहाँ पे। पर जहाँ से आप सीधा सीधा जा रहे हैं कारपेट रोड है, जैसा आप देख रहे हैं कि कोई इसमें मसला मसाइल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जहाँ तक नज़र जाती है खेत ही खेत है, खलियान ही खलियान है और एक सुकून है, शांति है, साफ़ सुथरी आबो हवा और साफ़ सुथरा एरिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा इलाका। अब अगली चीज़ ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एक फार्म हाउस बना हुआ है और उसके साथ जो है यानी उसका मुर्गी का फार्म भी है और साथ में उसका क्या कहें, ये इसको क्या बोलते हैं, मेला कोई तो बोलते हैं, जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, दूसरे मौसम की उस मौसम में उगाई जाती हैं, इस मौसम की उस मौसम में उगाई जाती हैं। ये वो वाली चीज़ है, जो भी कहते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा, मुझे अभी भूल गया हुआ है जनाब। ये वो जगह है, ये मस्जिद छोटी सी आती है और ऐसी मसाजिद में नमाज पढ़ने का अपना ही सुकून है, अपना ही मज़ा है। हम जा रहे हैं जनाब, काशी खान मेरे साथ, चल सो चल, चल सो चल, चल सो चल। और जहाँ एक और चीज़ है, यहाँ आप रुक कर अगर आप फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं तो आप रुक कर ऐसे बहुत सारी जगह आएंगी जहाँ पे आप तस्वीरें ले सकते हैं। ये हमने बाइक का कैमरा, बाइक पे जो है चलते हुए बाइक पे कैमरा इस्तेमाल किया है और ज़ाहिर है इसमें हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने अपने तौर पर कोशिश तो की है कि अच्छी वीडियो आए। लेकिन अगर आपके पास ड्रोन हो, अगर आपके पास अच्छे वाला मोबाइल हो, अगर आपके पास ऐसा रिज़ल्ट वाला मोबाइल हो तो आप आखिर वाले जहाँ पे सीन पड़े हैं, ये तो सादा से अब मोबाइल है जिस पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ और दरिया तक लेके जाऊँगा। यहाँ दोनों तरह की चीज़ें, यानी एक तरफ आपको सब्ज़ा मिलेगा और अनलिमिटेड सब्ज़ा मिलेगा, आप देखेंगे। दूसरा ये छोटे छोटे ये तालाब नुमा जिसको हमारी ज़ुबान में ढंड बोलते हैं, ये वो भी है। ये पानी जो बारिशी पानी का भी होता है और जो दरियाई पानी होता है उसके लिए भी होता है। और इसमें दरिया के मौसमों में जब ये वाली चीज़ें बनती हैं तो इस पर ठीक ठाक इसमें छोटा मछली का पूंगा भी होता है, पूंगा बोलते हैं उसको, हाँ पूंगा बोलते हैं, वो भी होता है इसमें। जी जनाब हम जा रहे हैं सीधा दरिया सिंध की तरफ और आज हमारी डेस्टिनेशन है दरिया सिंध का वो किनारा जो तरी खैल के साथ जुड़ा हुआ है, काशी खान के साथ। चलिए जनाब आगे बढ़ रहे हैं हम और ये आप देख रहे हैं मौसम बहुत शानदार, बहुत खुशगवार मौसम। और ये वो जो मैं बता रहा था कि पानी के छोटे छोटे ज़खायर, आप देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, बादल कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं और ये सब्ज़ा, ये गंदम काश्त की हुई है इर्द गिर्द जहाँ तक नज़र जाती है ना। ये कैमरे से शायद इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जहाँ तक नज़र जाती है, जहाँ तक जाती है वहाँ तक खेत है और
यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ जो अक्सरियत है वो न्याजी पठान कबीले की अक्सरियत है। ज़्यादातर इर्द गिर्द जो आबाद हैं लोग वो न्याजी पठान है। ये जो इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये उसका कबीला है। तो ये देखें जनाब ये मनाजिर, और अभी हम इस जगह से मुड़ेंगे और आगे जाकर थोड़ी देर आगे और जाते हैं तो फिर एक मोड़ आएगा। ये यहाँ पे लोगों ने जो है ना अपने नेज़ाबाजी के लिए घोड़े शोड़े रखे हुए हैं। ये भी रास्ते पे आता है, जगह देख लीजिएगा। ये जहाँ से नेज़ाबाजी के लिए वो घोड़े खड़े थे ना उससे हमने राइट टर्न लिया है। उसे हालांकि सीधा रास्ता भी जाता था लेकिन हमने उसे राइट टर्न लिया है और उससे सीधा सीधा हम जा रहे हैं। अब ये हम शुमाल जनूब जा रहे हैं, यानी पहले हम मशरिक वाली साइड से रहे थे, मगरिब की तरफ सफ़र कर रहे थे और अब हमने राइट टर्न लिया है। अब यहाँ से फिर हम लेफ़्ट टर्न लेंगे थोड़ा सा आगे आकर, और जहाँ आपने देखना है कि इर्द गिर्द जो है वो वही वाला माहौल है, कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, वही माहौल है पीटीआई के। देखें जनाब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप आते हैं ना, थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे कर्व हो रहा है लेकिन एक सीधा रास्ता भी निकल रहा है, वो जो सामने नजर आ रहा है पीछे करके, लेकिन आपने उस पर नहीं जाना, आपने सीधा सीधा आना है यहाँ पे। यहाँ आपको सामने एक स्कूल नजर आएगा, ये जो दूर से भी दिखाई दे रहा है थोड़ी ही देर में, ये नौरंगा का स्कूल है और ये आपको नजर आएगा यहाँ पे, और साथ स्कूल का साइन बोर्ड भी आ गया। ये पहले एक हाई स्कूल है और फिर उसके बाद जो है प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, ये वही इलाका है जो हेडमास्टर अता मोहम्मद शाह ऑफ नौरंगा का इलाका था, बल्कि अभी भी है, क्योंकि नौरंगा को जो शोहरत मिली है वो यही है कि सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता जो लोग थे मियाँ वाली में वो नौरंगा के थे। बहुत सारे शायर, गुलजार बुखारी साहब, प्रोफेसर सैयद अली आज़म बुखारी साहब, ताहिर अब्बास बुखारी, कमर नकवी, ये सारे अहबाब जो हैं ये बुखारी खानवादा यहीं से, यहाँ पर दरिया बुर्द हो गया था उनका इलाका और फिर वो यहाँ से हिजरत करके कुछ पक्की शामर्दान चले गए, कुछ रोखड़ी चले गए और बाद में ये वाला इलाका इस तरह आबाद हुआ। तो हम जा रहे हैं, मुसलसल सफ़र जारी है। ये आपने देखा है कि हमने 2 मोड़ें ली हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त जाने का इरादा करेंगे तो आप देखें कि जितना टाइम इस वीडियो पे है बस इतना ही टाइम है इस वीडियो का, कोई इसमें हमने टाइम को ख़त्म नहीं किया, ना ही कुछ वो किया। ये यहाँ तक जो है वो चूँकि बारिश हुई थी तो ये थोड़ा सा आता है जो कच्चा इलाका है जहाँ पे अभी तक रोड नहीं बना हुआ, लोगों के जानवर, सादा सा देहात का इलाका ये नज़र आएगा। लेकिन ये बारिश की वजह से ये आपको कीचड़ वगैरह नज़र आ रहा है। आम हालात में ये बिल्कुल रास्ता खुश्क होता है और जहाँ आप गाड़ी पे या बाइक पे आसानी के साथ आ सकते हैं। जी जनाब, यहाँ कि आप उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे रास्ता दाएं और बाएं में तकसीम हो रहा है और साथ ही उतराई है, थोड़ी सी उतराई है, और साथ जो है वो आपको दूर छोटे मोटे टोबे से नज़र आते हैं। ये वो उतराई है जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे रेत है। अगर आप बाइक पे हैं तो आप अपने बाइक के टायर्स की हवा थोड़ी सी कम कर लें तो आपको रेत में बाइक चलाना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई कांटे वगैरह नहीं है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ये ढलवान सी है, ये 2 ढलवाने हैं। पहले है
और अगर इस मौसम में आए तो ये है, अदरवाइज़ अगर आप दूसरे गर्मियों के मौसम में आएंगे तो जहाँ आपको कोई उतराई नहीं आएगी, बल्कि यहीं से ही दरिया शुरू हो जाएगा। ये चूँकि मुश्किल था बाइक को संभालना भी और साथ साथ कैमरे को भी संभालना, वो दूर अभी किनारा नज़र आ रहा था दरिया का। ये बाइक फंसेगी भी सही, अगर आपके पास बाइक चलाने वाला ठीक नहीं होगा तो आपको मसला होगा। 70 बाइक पे भी आप आ सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन मेरे पास 125 था जिस पे हम गए हैं, और उसमें रेत का ऐसा जितना मसला नहीं होता, लेकिन होता है, यानी तहम्मुल के साथ चलाना होता है, खामखा स्पीडें नहीं मारनी होती। यहाँ से आपको अगर आप देखेंगे तो आपको सामने सी पैक का नज़र आएगा, जो डरस्मेल खान को रावलपिंडी से मिलाने वाला सी पैक है, वो यहाँ से नज़र आएगा। अभी कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आँखों से देखेंगे ना, अपनी इंसानी आँख से वो नज़र आता है। जी जनाब, ये वो जगह है जिसके लिए हमने सफ़र किया था। इस जगह तक के लिए पहुंचने के लिए ये थोड़ा सा सफ़र और ये कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ पहुंचकर आपको जो सुकून मिलेगा, जो मज़ा आएगा, अखीर है। कोई शोर नहीं है, कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात, चस है, माहौल है। और आपको फिर जहाँ आकर अगर आपको है किसी भी चीज़ का शौक़ है, कुकिंग कर सकते हैं आप, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करें। यहाँ पे आपको आके बहुत अच्छी वाली वाइब्स आएंगी, आपको मज़ा आएगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ दरमियान में पानी हो और पानी बह रहा हो। और ये जनाबे वाला ये है मियाँ वाली का इलाका तरी खैल, और तरी खैल के मगरिब में वाक़या दरिया सिंध, और ये दरिया सिंध का वो किनारा है जिससे इस वक्त दरिया निस्बतन मगरिब की जानिब जा चुका है। लेकिन हमने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया है जिसके दाहिने और बाएं और दोनों तरफ दरिया बह रहा है, लेकिन दरमियान में खुश्की है। और उस खुश्की के रास्ते पर मैं और काशिफ खान बलच जो है वो इकट्ठे आए हैं यहाँ पे। और ये आज का जो व्लॉग हमने बनाया है, ये उन तमाम दोस्तों के लिए है जो नेचर से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए है जो फ़ितरत के साथ अपनी दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप मियाँ वाली से हैं तो मियाँ वाली से महज 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत मंज़र आपके मुंतज़िर हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो नहायत ही पुरअमन और ख़ूबसूरत लोग हैं। ये किसी भी हवाले से अपने आने वाले मेहमानों को जो है वो ना तो नज़रअंदाज करते हैं, ना ही किसी हवाले से कोई ख़तरा है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मियाँ वाली के कच्चा के एरिया में जो है वो किसी किस्म का ख़तरा है, कोई जराइम पेशा अफराद के हवाले से। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज़ हैं। आप इनसे राह पूछेंगे, वो आपको सही राह बताएंगे। यहाँ पे आप आएँ, अपनी महफ़िल के हवाले से इस खूबसूरती को, इस फ़ितरत को देखने के लिए तशरीफ़ लाएँ और देखें कि कुदरत ने किस तरह अपने फ़ितरत की खूबसूरती को यहाँ नवाज़ रखा है। तरी खैल का ये कच्चे का इलाका है और रास्ता सारे का सारा आपने देखा है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। शायद आधे किलोमीटर से भी कम जगह है जो यहाँ से आने तक थोड़ा सा निस्बतन जो है वो कच्चे का इलाका है, जहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई। अदरवाइज़ कारपेट रोड है और बेहतरीन ट्रैक है। मियाँ वाली से आप निकलते हैं, कालाबाग रोड के तरफ आते हैं तो तरी खैल से भी आप टर्न ले सकते हैं, और अगर आप कालाबाग से आते हैं तो आप दिल्ली वाली से टर्न लेकर भी इस तरह आ सकते हैं। और ये खूबसूरत मंज़र, और बिल्कुल हमारे पीछे जो है वो सी पैक का इलाका नज़र आ रहा है, यानी वो जो सी पैक का रोड है वो नज़र आ रहा है, जो डरस्मेल खान को रावलपिंडी के साथ मिलाने वाली सड़क है वो भी यहीं से नज़र आती है। शायद कैमरा की आँख हमें आप तक पहुँचाने में जो है वो कारगर साबित ना हो, लेकिन आप इसको मैप के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। और आखिरी बात ये कि यहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल्स और सिम के सिग्नल्स का इशू है, और वो ज़ाहिर है यहाँ पे होगा। लिहाजा जब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ तो इस टेंशन से फ्री होकर आएँ कि यहाँ पर ये ना हो कि आप आएँ और आप बाद में कहें कि जी यहाँ पे सिग्नल्स का इशू है। आप यहाँ आकर पिकनिक मना सकते हैं, यहाँ पर आकर आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रोन है तो ड्रोन के ज़रिए बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, एक फ़ितरत की खूबसूरती है, और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और ताहद निगाह पानी ही पानी है। हमारे साथ साथ रहिए, जुड़े रहिए।